हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट के बारे में जिसका आप सभी लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। पूरे देश के जो लॉ स्टूडेंट हैं, जो लॉयर हैं, जिनका अभी इनरोलमेंट नहीं हुआ है या जो एडवोकेट्स हैं, उनका इस फैसले का बेसब्री से इंतज़ार था। और मैं लगातार आप सभी से कह रहा था कि जो भी फैसला आएगा वो आपके पक्ष में रहेगा, आपके हित में रहेगा। और आज उसी के अनुरूप सुप्रीम कोर्ट ने अपना फ़ैसला सुना दिया है। तो फैसला वही है जो आप समझ रहे हैं, जो एडवोकेट इनरोलमेंट फ़ीस को लेकर के जो इश्यूज चल रही थी, जो एक्सेसिव इनरोलमेंट फ़ीस लिया जा रहा था, उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में आप सभी लोग जानते हैं बहुत सारी याचिकाएं पेंडिंग थी। उन सारी याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने एक साथ टैग करते हुए सुनवाई की थी, उस पर अपना जजमेंट रिजर्व रख लिया था। और आखिरकार आज सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो आप सभी के लिए बहुत बड़ा फैसला है। एक तरह से कहें कि बहुत बड़ा एक लैंडमार्क जजमेंट है, जो आने वाली हमारी जो जनरेशन है, जो लॉयर हैं, जो एडवोकेट्स बनने की कोशिश कर रहे हैं, जिनकी ख्वाहिश है, तमन्ना है, उनके लिए बहुत बड़ा एक तरह से कहा जाए अवसर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि आप सिर्फ पैसे की कमी की वजह से एडवोकेट नहीं बन पा रहे हैं, तो ऐसी गलती को हम नहीं होने देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आप सभी के हित में फैसला सुनाया है कि अगर आपके पास पैसे नहीं हैं फिर भी आप एडवोकेट्स बन सकते हैं, फिर भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपके अंदर कानूनी दक्षता है, आप इस पेशे में आने चाहते हैं, इस पेशे में आने के काबिल हैं, आपकी ख्वाहिश है, काबिलियत रखते हैं, तो आपको सिर्फ पैसे की कमी की वजह से हम रोक नहीं सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने आज एक महत्वपूर्ण फैसला सुना दिया है। तो अब हमें नहीं लगता है कि कोई भी जो लॉयर है, जो एलएलबी स्टूडेंट है, जो एडवोकेट्स बनना चाहता है, वो पैसे की कमी की वजह से अपना एनरोलमेंट नहीं करा पाएगा। अब ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला जो सुनाया है उसने कहा है कि जो एडवोकेट एक्ट का सेक्शन 24 है, जो एडवोकेट के एनरोलमेंट के बारे में बताता है कि किन व्यक्तियों का एनरोलमेंट जो है एडवोकेट्स के रूप में हो सकता है, तो सेक्शन 24 का 1F जो है उसमें यह प्रोविज़न है कि जो स्टेट बार काउंसिल है वो इनरोलमेंट फ़ीस के रूप में 600 रुपये चार्ज करेगी जनरल और जो OBC स्टूडेंट हैं, और 150 रुपये जो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया को जाएगा। तो टोटल 750 रुपये इनरोलमेंट फ़ीस होगी अगर कोई बच्चा जो है, कोई स्टूडेंट जो है जनरल और OBC कैटेगरी से बिलोंग करता है। और अगर कोई बच्चा, कोई स्टूडेंट अगर SC ST कम्युनिटी से बिलोंग करता है तो 100 रुपये स्टेट बार काउंसिल की फ़ीस और 25 रुपये बार काउंसिल ऑफ इंडिया की फ़ीस, यानी टोटल 125 रुपये उसको एनरोलमेंट फ़ीस देनी होगी। ये सेक्शन 24 का 1F कहता है, आप लोग उसको पढ़ सकते हैं। यहाँ पे मैं डिस्प्ले कर दे रहा हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं सेक्शन 24 1F। ये जो एडवोकेट एक्ट है 1961 उसका मैं बता रहा हूँ, उसको आप लोग रीड कर सकते हैं। उसमें ये प्रोविज़न है मैंने जो आपको बताया, तो उसी के अनुरूप सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना फैसला दिया है कि जो प्रोविज़न है, जो सेक्शन 24 1F में दिया गया है, उससे ज़्यादा आप फीस नहीं ले सकते हैं। सभी स्टेट बार काउंसिल की बात सुप्रीम कोर्ट ने की है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि चूंकि ये जो फीस तय की गई है, संसद ने इसके नियम बनाए हैं, संसद के द्वारा तय की गई है, तो इसलिए कोई भी स्टेट बार काउंसिल इसका उल्लंघन नहीं कर सकता है। बहुत लंबा जजमेंट है, लगभग जो है 68 पेज की जजमेंट है। आप सभी लोग, मैं जो है सबसे अनुरोध करता हूँ, आप सभी लोग उस जजमेंट को पढ़ेंगे। बहुत शानदार जजमेंट लिखाया है हमारे CJI ने। आप सभी लोग उस जजमेंट को पढ़ेंगे, समझेंगे उसमें आखिर उन्होंने किन किन मुद्दों को लेकर के ये जो इनरोलमेंट फ़ीस की जो इशूज़ है उसको तय की है। लंबा जजमेंट है, 68 पेज की लैंडमार्क जजमेंट है। आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण जजमेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया, जितने भी यंग लॉयर हैं, जो एडवोकेट्स बनने जा रहे हैं, जो LLB कर रहे हैं, जो एडवोकेसी में आना चाहते हैं, और जो आगे आने वाली जनरेशन है, उनके लिए भी जो है एक लैंडमार्क जजमेंट है। आज के बाद उनकी जो इनरोलमेंट फ़ीस होगी वो बहुत कम हो जाएगी, और इनरोलमेंट फ़ीस की वजह से कोई भी ऐसा स्टूडेंट, कोई भी ऐसा बच्चा, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो है वो एडवोकेसी में अगर आना चाहता है तो बाध्य नहीं होगा कि उसके पास इनरोलमेंट के लिए फ़ीस नहीं है। इस आधार से अब वो जो है इस आधार पे ये बात नहीं कर सकता है कि फ़ीस की कमी की वजह से वो इनरोलमेंट नहीं करा पा रहा है। तो पहली बाधा यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने पार करा दी है। इनरोलमेंट फ़ीस जो एक तरह से कहे बहुत अधिक थी। आपको पता होगा कि बहुत सारे ऐसे स्टेट बार काउंसिल हैं जहाँ पे 40-40 हज़ार रुपये इनरोलमेंट फ़ीस है। आप सही सुन रहे होंगे, 40 से 45 हज़ार रुपये होंगे, आप सर्च करिएगा। स्टेट बार काउंसिल अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो 16,665 रुपये अभी कई कैटेगरी में फ़ीस ली जाती है। जैसा कि 18 आप जो है 38 साल तक उम्र है तो आप इतना देंगे, 45 के ऊपर है तो इतना देंगे, रिटायर्ड हो गए हैं तो इतना देंगे। तो कई कैटेगरी है। तो जो फ्रेश अगर हम बात करें कैंडिडेट्स हैं उनके लिए
16,665 इंडोलमेंट फ़ीस है। अगर एक दिन में आप कराना चाहते हैं इंडोलमेंट तो उसके लिए अलग से 5,000 रुपये देना होगा। अगर ईयर गैप है, एलएलबी करने के बाद जो है 5 साल बाद अगर आप इनरोलमेंट कराते हैं तो उसके लिए आपको अलग फ़ीस देना पड़ता है। अगर 10 साल बाद आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो उसके लिए एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ता है। तो चार्ज की यहाँ पे भरमार थी स्टेट बार काउंसिल में। आज सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया है कि सेक्शन 24(1)(f) में जो प्रोविज़न है उससे ज़्यादा आप इनरोलमेंट फ़ीस नहीं ले सकते हैं। और ये लैंडमार्क जजमेंट आप सभी के लिए ऐतिहासिक रहा है। एक तरह से कहा जाए कि जितने भी यंग लॉयर हैं, जो लॉ ग्रेजुएट हैं, जो एलएलबी कर रहे हैं, जो एडवोकेसी के प्रोफेशन में आना चाहते हैं, उनके लिए आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। और सिर्फ जो फ़ीस की यहाँ पे बात की गई है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इतनी एक्सेसिव फ़ीस थी कि ऐसे स्टूडेंट बहुत सारे थे, एक नहीं बहुत सारे स्टूडेंट सिर्फ पैसे की कमी की वजह से इनरोलमेंट नहीं करा पा रहे थे। उनके अंदर क्षमता की कोई कमी नहीं थी, उनके अंदर काबिलियत की कोई कमी नहीं थी, सिर्फ पैसे की कमी थी, इस वजह से वो इनरोलमेंट नहीं करा पा रहे थे। तो पहली बाधा यहाँ पे जो है सुप्रीम कोर्ट ने पार करा दी है। जो एक्सेसिव फ़ीस ली जा रही थी स्टेट बार काउंसिल की तरफ से, उस पर एक तरह से कहा जाए कि इन्होंने रोक लगा दी है। और रिसेंटली अभी आप देखेंगे कि जो दिल्ली स्टेट बार काउंसिल है उसने एक लेटर पैड पे जो है एक नोटिफिकेशन निकाली है कि उसके यहाँ जो रजिस्ट्रेशन है वो इमीडिएटली बंद की जा रही है। इसलिए कि जो सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट जो आया है आज मैंने आपको बताया, अब उसके अकॉर्डिंग जो है अब उनकी कमेटी की बैठक होगी, उसमें एजेंडा तय होगा कि कितना फ़ीस रखा जाए। उसके बाद से फिर से वहाँ पे इनरोलमेंट प्रोसेस शुरू होगा। तो धीरे धीरे रुझान शुरू हो गया है। दिल्ली जो स्टेट बार काउंसिल है उन्होंने जो है अपने यहाँ जो है तत्काल प्रभाव से इनरोलमेंट को रोक दिया है। मीटिंग होगी, फिर तय होगा सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट के आलोक में कि फ़ीस किस तरीके से जो है तय किया जाए, कितना रखा जाए। उसके बाद से फिर से वहाँ पे इनरोलमेंट शुरू होगा। तो सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट का प्रभाव आप आज ही से देखना शुरू कर दिए होंगे। दिल्ली, जैसा कि मैंने आपको बताया कि दिल्ली स्टेट बार काउंसिल ने जो है अपने यहाँ इनरोलमेंट रोक दी है। रोकने का वजह यही है कि सुप्रीम कोर्ट का ये जो जजमेंट आया है उसी के आलोक में उनको जो है अपना निर्णय लेना है। तो ये सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट आप सभी के लिए ऐतिहासिक रहना चाहिए, होना चाहिए। आप सभी को खुशी भी मनाना चाहिए। चूँकि हम लोग पहले रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं, 20-20 हज़ार रुपये हम लोग भी दे चुके हैं। तो हम लोग जो है खुश इस बात से हैं कि अब आपको वो सारी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा जो हमने फेस किया है, हम लोगों ने फेस किया है। लैंडमार्क जजमेंट है। आप सभी लोगों से मैं एक बार फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, पूरे जो जजमेंट है उसको पढ़िएगा, उसको समझिएगा। और साथ ही साथ इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने एक बात और कही है कि इस जजमेंट का जो प्रभाव होगा वो भावी प्रभाव होगा। यानी कि इस जजमेंट पे जो है ये नहीं कह सकते हैं कि हम जो है 2019 में रजिस्ट्रेशन कराए हैं या 2023 में कराए हैं या 2024 में कराए हैं। आज के एक दिन पहले मान लीजिए हम कह रहे हैं नहीं, हमने जो है 29 जुलाई को रजिस्ट्रेशन कराया है, अब आप हमें फ़ीस वापस करिए। तो ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि इस जजमेंट का प्रभाव आगे से होगा, यानी भावी प्रभाव होगा। यानी कि जजमेंट जो है आज डिलीवर हुआ है, आज फैसला आया है, इसके बाद से जो इनरोलमेंट जो लोग कराएंगे उनके इनरोलमेंट पे इस जजमेंट का प्रभाव रहेगा। और इसके पहले जो भी लोग इनरोलमेंट करा चुके हैं, जैसे आज 30 जुलाई है, मान लिया 29 जुलाई को कोई कराया है, तो कोई ये क्लेम नहीं कर सकता है कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया है कि आप 750 रुपये से अधिक इनरोलमेंट फ़ीस नहीं ले सकते हैं। तो उन व्यक्तियों पे ये जजमेंट लागू नहीं होगा। यानी जिनका रजिस्ट्रेशन पहले हो गया इस जजमेंट के आने के पहले, उन पर ये जजमेंट लागू नहीं होगा। वो जो है बार काउंसिल से फ़ीस वापसी की मांग नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में ये साफ कर दिया है। तो उम्मीद है आप सभी लोग इस जजमेंट से बहुत खुश होंगे। और मुझे पूरी उम्मीद थी, लगातार CJI DY चंद्रचूड़ इसको लेकर के बहुत सारे मंचों से मैंने आपको बताया कि ये बातें बोल चुके थे कि किसी भी व्यक्ति के आर्थिक स्थिति जो है अगर ख़राब है तो इस वजह से अगर वो इस प्रोफेशन में नहीं आ पाता है तो ये बहुत दुख की बात है। बहुत सारी वजह थी। तो मुझे पूरी उम्मीद थी कि ये जो जजमेंट आने वाला है, इस पे जो फैसला आने वाला है वो आपके पक्ष में होगा। और ये मेरा जो उम्मीद था, मेरा जो यकीन था, वो सही साबित हुआ। और आप सभी लोगों को ये जो जजमेंट आया है, जजमेंट ही मुबारक हो। और उम्मीद है कि जो एक्सेसिव फ़ीस की कमी की वजह से जो लोग एडवोकेट्स नहीं बन पा रहे थे, इस पेशे में आएंगे, इस पेशे को समझेंगे, इस पेशे को ऊंचाइयों तक ले जाएंगे और देश में जो कानून का जो राज चलता है उसको आगे बढ़ाएंगे। तो आप सभी को एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई। और एक बार आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे आप लोग वीडियो देखते हैं तो
लाइक करिए। और साथ ही साथ अगर आपके कोई प्रश्न हैं स्टेट बार काउंसिल से रिलेटेड हो या एडवोकेट से रिलेटेड कोई प्रश्न हो, बार काउंसिल ऑफ इंडिया से रिलेटेड कोई प्रश्न हो, उसको आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो अधिक से अधिक शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।